इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विटामिन के सारे प्रश्न, ठीक, A to Z जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, वो SSC हो, CGL हो, 10+2 हो, जितने भी NTPC और ग्रुप डी में सारे प्रश्नों का संग्रह है जो कि विटामिन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। विटामिन आज टॉपिक लिए हैं और जितने भी SSC, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी में पूछे गए हैं, ठीक, सारे प्रश्नों का संग्रह है। 50+ क्वेश्चन है, तो ये देखना न भूलें अंत तक। चलिए, पहला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक, ऑप्शन देखिए, स्कर्वी, वेरी, डर्मेटाइटिस, फाइनोडर्मा। ये CPO 2008 में पूछा गया है। तो विटामिन बी की कमी, तो इसका भी विटामिन सी से होता है, विटामिन बी से वेरी, ठीक, विटामिन बी में B1 से, ठीक है, विटामिन B1 से वेरी, ठीक है, क्लियर, विटामिन बी से वेरी। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन सी, ठीक है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन B6। तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना, ठीक। विटामिन B6 से क्या होता है? विटामिन B6 से एनीमिया या अरक्तता। तो विटामिन सी से स्कर्वी, तो स्कर्वी राइट आंसर, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ये देखिए NTPC 2016 में कई बार पूछा गया है। चलिए, खाली स्थान है, में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन देखिए, बिनौला, कॉटन सीड का तेल में, जैतून के तेल में, या कोड लीवर तेल जिसे मछली का तेल कहते हैं, या सूरजमुखी का तेल। सब में विटामिन डी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन डी किसमें मिलता है? तो कोड लीवर मतलब मछलियों के तेल में। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये देखिए NTPC 2016 में पूछा गया है। मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो। और टॉपिक क्या है? विटामिन। देखिए, अगर एक व्यक्ति को लीकेज से पीड़ित हो तो व्यक्ति की कमी है विटामिन के की, विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन बी की। तो किस विटामिन की कमी से रिकेट होता है? तो देखिए, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से वेरी, तो विटामिन डी राइट आंसर, मतलब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, विटामिन ए किससे संबंधित है? ये देखिए NTPC में पूछा गया है। तो ऑप्शन है कोबालमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल या एमिनो एसिड। एमिनो एसिड नहीं होगा क्योंकि ये तो ये किसी भी विटामिन से नहीं होता है। एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी से होता है। कोबालमिन एक प्रोटीन है, तो ऑप्शन बी मतलब रेटिनॉल इज द राइट आंसर, रेटिनॉल, ठीक। तो रेटिनॉल इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए NTPC में ये भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? ठीक, विटामिन ए का। ऑप्शन संतरा, गाजर, फूल गोभी, गन्ना। तो गाजर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी
मतलब गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? रक्त का थक्का बनाना, तो देखिए विटामिन B12 नहीं, विटामिन ए इससे तो रतौंधी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन यहाँ के कर लीजिए, तो विटामिन के राइट आंसर होगा, क्योंकि वही रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक, तो ऑप्शन डी विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो बेरी बेरी नहीं, ये विटामिन B1 से, रिकेट्स नहीं, विटामिन डी से रतौंधी राइट आंसर, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो विटामिन ए है जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, विटामिन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो ऑप्शन बी विटामिन के इज द राइट आंसर। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसकी कमी हो जाएगा तो रक्त की ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ठीक, विटामिन B12 की घटक है। तो ऑप्शन देखिए, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकाबालामिन है, इसमें कोबाल्ट नामक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से ऑप्शन देखिए, स्कर्वी, वेरी वेरी, अंधापन, अरक्ता। तो अंधापन विटामिन ए की कमी से, अरक्ता होती है विटामिन B6 की कमी से, वेरी वेरी B1 की कमी से। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो बचा स्कर्वी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी से कमी का कारण स्कर्वी होता है। चलिए नेक्स्ट, सभी देखिए ऐसे 10+2 में पूछा गया है 2015 में। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो विटामिन ए सही आंसर है। विटामिन ए है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। ठीक, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? वेरी वेरी, रिकेट्स, रतौंधी, फ्लेग्रा। वेरी वेरी होगा नहीं, विटामिन होगा नहीं, फ्लेग्रा होगा, तो रतौंधी होता है विटामिन ए से। नेक्स्ट, रतौंधी किसके कमी के कारण होता है? ये देखिए, ये मत सोचिएगा कि एक ही बार पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। ये देखिए स्टेनोग्राफर में 2017 में पूछा गया था, रतौंधी विटामिन ए के कारण। ठीक है, तो विटामिन ए इज राइट आंसर। चलिए, पिछला बार देखिए विटामिन ए ये 10+2 में पूछा गया था, उससे पीछे 10+2 में पूछा गया था, तो अलग अलग पूछा गया है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है मूली, गेहूँ, नारंगी, गाजर। तो गाजर इज द राइट आंसर। विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
ये देखिए मैट्रिक एमटीएस और 10+2 में पूछा गया है। कौन सा विटामिन कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन देखिए विटामिन ए, विटामिन के। तो विटामिन के के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। मान लीजिए ठीक। रतौंधी किस कमी के कारण होता है? रतौंधी ठीक, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। चलिए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। ये 2015 में पूछा गया था। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है कौन सा? विटामिन के। ब्लड प्रोटीन में मदद करता है। ये देखिए एमटीएस और सीजीएल में पूछा गया है अलग अलग साल। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई ऑप्शन देखिए दांतों के विकास के लिए नहीं, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए नहीं, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए नहीं, उपकला मतलब एपिथेलियम ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, विटामिन ई मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के में मदद करने वाला विटामिन है। मतलब संक्रमण को रोकने के लिए करने वाला कौन सा है? ऑप्शन देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो विटामिन ए, क्योंकि ये प्रतिरक्षा करने वाला विटामिन है। चलिए, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट को आवश्यकता होती है? तो विटामिन ऑप्शन देखिए विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन ए। तो विटामिन B12 इज द राइट आंसर। B12 में कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। चलिए, किस विटामिन की कमी होने पर पर्णाशी रक्ताल्पता होती है? मतलब हो जाती है। तो पर्णाशी रक्ताल्पता ऑप्शन देखिए विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी। तो विटामिन B12 कमी के कारण पर्णाशी रक्ताल्पता होती है। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट, आयरन, जिंक, निकेल। तो कोबाल्ट। ये देखिए सीजीएल टियर 1 2015 में पूछा गया था। ठीक, ये मिलान करना है। एस्कॉर्बिक एसिड, क्लोरोफिल, कैरिनोनाइड, सुपर ऑक्साइड, इधर है प्रकाश संश्लेषण, शामक, एंजाइम, विटामिन सी। ऑप्शन देखिए तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के कारण। तो ए का 4 3 में है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में आ जाता है। तो बी का 1। तो सी इज द राइट आंसर। मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, पिगमेंट, कैरोटीनॉइड शामक होता है और सुपर ऑक्साइड एंजाइम होते हैं। चलिए, विटामिन बी की कमी में होता है विटामिन बी से वेरी ठीक, विटामिन सी से होता है एस्कॉर्बिक। चलिए, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी ज़्यादा खट्टे फलों में मिलते हैं, खट्टे फलों में। ठीक, तो ये एमटीएस 2011 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन शिमला मिर्च, अंगूर, टमाटर, नींबू। ऑप्शन शिमला मिर्च, अंगूर, टमाटर, नींबू। तो नींबू, क्योंकि अभी बताएं विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाए जाते हैं, इसीलिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। चलिए, ये देखिए विटामिन सी को और किस नाम से जाने जाते हैं?
अमीनो एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एंजेलेइक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, और ये खट्टो फलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो विटामिन बी से तो बेरी बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ए से रतौंधी। ये नहीं होगा, विटामिन सी राइट आंसर। ठीक, चलिए, किसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? मतलब विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन सी पे लग रहा नहीं, स्कर्वी, हाँ, विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। एनीमिया बी सी के कारण, रतौंधी विटामिन ए के कारण। ठीक, चलिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी12। तो स्कर्वी किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह संबंधित नहीं है? साइनोकोबालामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, फोलिक एसिड। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। बाकी सब तीनों बी कॉम्प्लेक्स, मतलब B1, B2, B3, B5, B7, B11, B12 के अंतर्गत आते हैं। चलिए, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? ये देखिए, SSC में पूछा गया था 2007 में। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो विटामिन सी, जब हम लोग सब्जियों को धोते हैं छील के, उसमें विटामिन सी निकल जाता है। चलिए, आयरन की कमी से होता है। आयरन कमी से अरुचि, बहुलोहित, अरक्ता, श्वेताणुनेता। तो अरक्ता आयरन की कमी, मतलब लोह की कमी के कारण होता है। चलिए, नेक्स्ट, अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ऑप्शन देखिए, हीमोग्लोबिन, हाइओग्लोबिन, कोलेजन, मायोसिन। तो हीमोग्लोबिन अरक्तता में जब होती है तो इसकी मात्रा कम हो जाती है। चलिए, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? लोह मतलब आयरन। ऑप्शन पोलियो, स्कर्वी, रिकेट्स, ग्वाइटर। तो ग्वाइटर, लोह की कमी से, ठीक, आयरन कमी से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अरक्ता के बाद ग्वाइटर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये देखिए, इसका भी विटामिन सी से होता है, डी से रिकेट्स होता है, तो ग्वाइटर। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? B12 कोबाल्ट, B12 में कोबाल्ट। ऑप्शन देखिए, बोरेक्स वीड परीक्षण, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण, हाइड्रोलिसिस परीक्षण, या स्पेक्ट्रोस्कोपी परीक्षण। ये पूछा गया था 10+2 में 2013 में। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण के द्वारा पता चला कि विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक तत्व पाए जाते हैं। चलिए, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक बनता है सनलाइट की उपस्थिति में। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह हमें सूर्य की प्रकाश लेना चाहिए। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बनता है। देखिए, विटामिन डी अनिवार्य है। ऑप्शन देखिए, तो विटामिन डी हमें भोजन में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण के लिए अनिवार्य है। तो विटामिन सी इज द राइट आंसर। ये 2012 में पूछा गया था 10+2 में। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो।
मतलब बच्चों की अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं, बोन, विटामिन ए के कारण, विटामिन डी के कारण, विटामिन B1 के कारण, विटामिन ई के कारण। तो विटामिन ए से तो नहीं होगा क्योंकि इसे रतौंधी, विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है, विटामिन डी के कारण होता है क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस की प्रदान करता है और हड्डी कैल्शियम और फास्फोरस के ही कारण मजबूत होते हैं, इसीलिए विटामिन डी ऑप्शन सही। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी, रिकेट्स, पेलाग्रा, स्कर्वी। तो वेरी वेरी विटामिन B1, पेलाग्रा B3, स्कर्वी विटामिन सी के कारण, तो रिकेट्स विटामिन डी के कारण। इसे हार्मोन्स विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विटामिन डी में ऑप्शन त्वचा, अस्थि, केश, रुधिर। त्वचा, अस्थि, केश, रुधिर। तो बहुत लोग त्वचा करेंगे लेकिन नहीं, अस्थि इज द राइट आंसर। इसकी कमी के कारण बच्चों का हड्डी मुड़ जाते हैं, हड्डी कमजोर हो जाते हैं, तो विटामिन डी। विटामिन B2 का अन्य नाम है थायमीन, राइबोफ्लाविन, हीमोग्लोबिन, डेक्सट्रोज। तो विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, ठीक। थायमीन को विटामिन B1 कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, B12 है। इधर ऑप्शन है पायरोडक्सिन, साइनोकाबालमिन, थायमीन है, राइबोफ्लाविन। तो B1 को बोलते हैं थायमीन, तो A का 3, डी इज द राइट आंसर। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन, तो B का 4। B6 को पायरोडक्सिन बोलते हैं और B12 को साइनोकोबालमिन, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B6 पायरोडक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, ठीक है। चलिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, ये देखिए SSC सेक्शन ऑफिसर 2007 में पूछा गया था। रिकेट्स, वेरी वेरी, स्कर्वी, अरक्ता। तो रिकेट्स होगा नहीं क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण होता है, वेरी वेरी होगा नहीं क्योंकि B1 के कारण होता है, स्कर्वी होगा नहीं क्योंकि विटामिन सी के कारण होता है। जो बचा यानी अरक्ता इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी सही है क्योंकि B6 की कमी के कारण अरक्ता होती है, ठीक है। तो मैंने वही प्रश्न लिया जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, खासकर SSC रेलवे में, ठीक है। और प्रश्न वही करने चाहिए जो कि हमारे परीक्षा में आ सके, यही मेरा उद्देश्य है। प्रश्न वही करें जो परीक्षाओं में आए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।